कल मैं अपने एक बहुत ही करीबी दोस्त से मिला जो कि एक बहुत मज़ेदार इंसान है और जिनकी कंपनी मैं हमेशा एंजॉय करता हूं। और उनसे मैं कल काफ़ी दिन के बाद मिला था, तो हमने काफ़ी गप्पे मारी। लेकिन एंड में उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा मुझसे जिसका मेरे पास जवाब नहीं था। ज्यादातर सिचुएशन में अगर आपसे कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और जिसका जवाब आपके पास नहीं होता तो आपको ऐसा जवाब देते हैं कि आप उस क्वेश्चन को टाल पाए, डॉज कर पाए। लेकिन मेरे पास उस क्वेश्चन को टालने का भी कोई जवाब नहीं था। तो ये मेरे दोस्त मेरे सारे वीडियोस देखते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम 40 साल के हो गए हो और कौन सी एज तक तुम वर्कआउट करना चाहते हो, बिकॉज यू ट्राई टू लिफ्ट हैवी। आप हफ्ते में 5-6 बार वर्कआउट करते हैं, तो हो सकता है एक एज के बाद योर बॉडी स्टार्ट्स गिविंग अप, और हो सकता है कि इस टाइप का शेड्यूल और वर्कआउट एक एज के बाद आपके लिए नुकसान ज्यादा करे और फायदा कम। और ऑनेस्टली मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं, तो इस क्वेश्चन ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया और मेरे पास ऑनेस्टली कोई जवाब नहीं था। क्योंकि वर्कआउट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं इस एज तक वर्कआउट करूंगा उसके बाद बंद कर दूंगा। ही इज अ वेल विशर, तो उन्होंने अच्छे के लिए मुझसे पूछा था और सजेस्ट किया था कि थिंक अबाउट इट, कि क्या आप वर्कआउट की अप्रोच को चेंज करना चाहते हो एज के बाद, क्या आप वेट ट्रेनिंग थोड़ा कम करना चाहते हो और इसकी इंटेंसिटी वॉल्यूम कम करना चाहते हो, योगा ऐड करना चाहते हो, स्पोर्ट्स ऐड करना चाहते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उनको देने के लिए तो मेरे पास जवाब नहीं था। लेकिन जब मैं वापस आ रहा था मेट्रो में, तब मेरे दिमाग में ख्याल आया, क्योंकि मैं काफी किताबें पढ़ता हूँ तो उन किताबों की काफी कहानियां मेरे दिमाग में रह जाती है। मैं कहीं लिखता नहीं हूँ, लेकिन शायद मेंटल नोट्स की तरह वो मेरे साथ मेरे दिमाग में रह जाती हैं। तो एकदम से एक कहानी फ्लैश करी जो मैंने एक से ज्यादा किताब में पढ़ी है, सेम कहानी। और वही कहानी मैंने एक पॉडकास्ट में भी सुनी थी। ये कहानी है तकरीबन 80 साल के इंसान के बारे में जिसका नाम है रॉबर्ट, जो यूरोप में कहीं रहते थे। तो जो ओरिजिनल ऑथर है इस कहानी के, वो एक पार्क में जाते थे मॉर्निंग में टहलने। वहां पर वो रॉबर्ट को भी देखते थे। अब रॉबर्ट एक 80 साल से ऊपर के इंसान थे जो सहारे के साथ चलते थे, जिनकी टांगों में, जिनके शरीर में इतनी जान नहीं थी। वो सहारे के साथ उस पार्क में आते थे, डगमगाते हुए चलते थे और वापस अपने घर चले जाते थे। और क्योंकि वो एक इम्बैलेंस तरीके से चलते थे, तो ऑथर को उन्हें देख के हमेशा ये लगता था कि कभी भी गिर सकते हैं और उन्हें चोट लग सकती है। तो एक दिन ऑथर ने हिम्मत करके रॉबर्ट से पूछ ही लिया कि आपकी इतनी एज है, आप ठीक से चल नहीं पाते और आप फिर भी वॉक पे आते हैं रोज। कल आपको कुछ हो गया, आप गिर गए, आपको टाइम पे हेल्प नहीं मिल पाई और आपको ज्यादा चोट लग गई, तो क्या होगा? क्या आप इस बारे में सोचते नहीं है? तो रॉबर्ट ने उन्हें एक बहुत पावरफुल रिप्लाई दिया और मैं रिपीट करूंगा रॉबर्ट के वर्ड्स, दैट माई लव फॉर वॉकिंग इज मच मोर देन माई फियर ऑफ फॉलिंग। मतलब मेरा चलने के लिए प्यार मेरे गिरने के डर से कहीं ज्यादा है, और सिर्फ इस डर से कि मैं गिर सकता हूं, मैं चलना कभी बंद नहीं करूंगा। और फिर उन्होंने कहा, व्हाट इज लिविंग विदाउट डूइंग व्हाट यू रियली लव टू डू। मतलब उस जीने का क्या फायदा वो करे बिना जो आपको सीरियसली बहुत ज्यादा करना पसंद है। तो ऑफ कोर्स मैं 80 साल की उम्र तक तो शायद वर्कआउट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरा जवाब भी रॉबर्ट वाला ही होगा कि मेरा वर्कआउट के लिए प्यार मेरी इंजरी होने की पॉसिबिलिटी से कहीं ज्यादा है। और हाँ, कॉन्शियसली मुझे ये पता है कि मेरी एज बढ़ती जा रही है, शायद मेरी बॉडी वर्कआउट्स को सपोर्ट ना करे एक पॉइंट के बाद, लेकिन मुझे वर्कआउट करने में इतना ज्यादा मजा आता है कि मैं उस बारे में ज्यादा सोचता नहीं। वो चीजें मुझे डराती नहीं है, मुझे परेशान नहीं करती है। और जब तक मेरी बॉडी अलाउ करेगी तब तक मैं वर्कआउट करता रहूंगा। और यही मैंने अपने दोस्त को घर आके फोन करके बोला, और वो जोर जोर से हंसने लग गए। उनको लगा कि मैं उनके क्वेश्चन को बहुत सीरियसली ले गया और अभी तक उसी बारे में सोच रहा हूँ। पर ये बहुत दिलचस्प किस्सा हुआ था मेरे साथ और मेरा मन था आपको बताने का। और आप भी कमेंट करके मुझे बताओ, क्या आपको लगता है कि मुझे सोचना चाहिए वर्कआउट बंद करने के बारे में एक पर्टिकुलर एज के बाद? और फॉर दैट मैटर किसी को भी अपने वर्कआउट या अपने पैशन के बारे में कोई एक्सपायरी डेट सेट करनी चाहिए। और इसी छोटे से थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज है वेडनेसडे और हम तैयारी कर चुके हैं जिम जाने की। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और मुझे लगाना है आज एक पुल वर्कआउट। इश्ताब जी भी उठ चुकी हैं और वो तैयार हो रही हैं। और वीकडे वेडनेसडे की सुबह एक वीडियो क्यों? क्योंकि आज छुट्टी है, आज दशहरा है। तो चलिए दशहरा एंजॉय करते हैं और जिम चलते हैं। और व्लॉग में एंट्री हो रही है इश्ता जी की। इश्ता जी गुड मॉर्निंग, हैप्पी दशहरा। गुड मॉर्निंग, हैप्पी दशहरा। और इश्ता जी उठी हैं सुबह सुबह रोते हुए बच्चे की तरह। इनका प्रोटीन भी खत्म हो गया, इनकी कॉफी भी खत्म हो गई है। तुमने कहा तुम दोगे ना? हाँ मैं दे दूंगा। कोई नहीं। तो इश्ता जी जो प्रोटीन यूज करती है वो खत्म हो चुका है। और इश्ता जी एक स्पेशल कॉफी पीती है, ये सिंगापुर से आती है इनकी कॉफी, रॉबर्ट टिम्स। कोई आता है तो ये खत्म हो चुकी है। कॉफी बहुत अच्छी है, लेकिन यही होता है जब आप फॉरेन प्रोडक्ट्स की ज्यादा आदत डालते हैं। आपको सिंगापुर से नहीं आ रहा है तो ये कॉफी खत्म हो गई है। तो आज इश्ता जी ने पी है नेस्कैफे। कैसा फील कर रही हैं आप?
अच्छा कर रही हूँ, मेरे को नेस्कैफे भी ठीक लगती है। तो अब हमारा क्या काम है, इनके लिए एक अच्छी क्वालिटी की कॉफी अरेंज करना और एक बढ़िया सा वे प्रोटीन अरेंज करना। कॉफी कर दी है मैंने ऑर्डर। रॉबर्ट टिम्स कहाँ मिलती है? नहीं, अमेजोन से ही कर दी है। रॉबर्ट टिम्स? नहीं, डेविड ऑफ। ओह, डेविड ऑफ पियेंगी अभी। ऑर्डिनरी ब्रांड्स, नेस्कैफे नहीं पसंद आता है। खैर एनीवेज, आज आपको क्या हुआ? फर्क नहीं होता है, तुम मैं भी शो ऑफ करते हो। 150 का फर्क होता है। मैं शो ऑफ करता हूँ। 50 रुपये महंगी होती है डेविड ऑफ नेस्कैफे से, ठीक है। कौन सा वर्कआउट है यार? पुश वर्कआउट है। तो चले जिम चलते हैं। हाँ तुम जाओ, मैं तो तैयार नहीं हूँ अभी। वेरी रूड। देखो यार, एजिंग इज एन इनएविटेबल प्रोसेस, यू कैनॉट स्टॉप इट। मतलब आपकी उम्र बढ़ेगी, आपके शरीर में बदलाव आएंगे, आपको बदलाव फील होंगे, आप इसे बदल नहीं सकते, ये होना तय है। और इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ और मैं वो फील भी कर रहा हूँ। जैसे जैसे एज बढ़ रही है, आई एम फीलिंग चेंजेस इन माय बॉडी। जैसे वर्कआउट करते हुए मेरी स्ट्रेंथ या मेरी रिकवरी, इन चीजों में धीरे धीरे बदलाव आता जा रहा है। बट यू कैन ट्राई एंड एज बेटर। मतलब आप बूढ़ा होना तो नहीं रोक सकते, लेकिन अपने बूढ़े होने के प्रोसेस को बेहतर बना सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। तो जब तक मेरा शरीर अलाउ करेगा, मैं वर्कआउट करूंगा। जिस टाइप का, जिस इंटेंसिटी से कर पाऊंगा, मैं वर्कआउट करूंगा। मैं नहीं छोड़ूंगा वर्कआउट करना। दूसरा, जब तक मेरा माइंडसेट और मेरी विल पावर मुझे अलाउ करेगी, मैं क्लीन खाना खाऊंगा, मैं न्यूट्रिशियस खाना खाऊंगा। बहुत इजी है ये सोचना कि यार अब तो उम्र हो गई, अब जो मन है वो खा लो, दवाइयां तो खानी है, बीमारी तो लगनी है। लेकिन नहीं, आई विल ट्राई एंड ईट क्लीन। मैं अपनी डाइट अपने फिजिकल गोल्स के हिसाब से खाऊंगा। अच्छे फूड सोर्सेस पिक करने की कोशिश करूंगा जब तक कर सकता हूं, जब तक मेरी बॉडी और मेरा दिमाग मुझे अलाउ करता है। तो एजिंग जो प्रोसेस है बूढ़े होने का, वो आपके शरीर में चलता रहता है, लेकिन वो शुरू कहां से होता है? यहां से। तो जब तक आप कोशिश करके अपने दिमाग को समझाते रहेंगे कि आपको वर्कआउट करना बंद नहीं करना है, आपको अच्छा खाना खाना है, यू विल डेफिनेटली एज बेटर। और एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करनी थी कि विहान के एग्जाम्स का रिजल्ट आ चुका है। आपने पिछले कुछ व्लॉग्स में देखा होगा, वो पढ़ता हुआ आपको दिखा होगा, और ये बच्चा अच्छे नंबर लेके आया है। ये है इसकी आंसर शीट्स। प्रॉपर रिपोर्ट कार्ड आने में भी टाइम है, लेकिन हमने इसका एग्रीगेट लगाया है, तो इसके अराउंड 83-84% बन रहे हैं। और ग्रेडिंग की बात करें तो ए आएगा, इसको भी नहीं पता। खैर, वॉट एवर इज द ग्रेड। और होल्ड ऑन, आई नो आजकल सब पेरेंट्स 90, 95, 100% के पीछे भाग रहे हैं। वो भी क्या कर रहे हैं, कट ऑफ ही ऐसी चल रही है, लाइफ इतनी कंपेरेटिव हो चुकी है। ऑनेस्टली मेरे को ये नंबर्स बहुत ज्यादा मैटर नहीं करते। मेरे को मैटर क्या करता है कि क्या पढ़ के गया था, और जो ये पढ़ के गया था वो इसने अच्छे से इसमें लिखा है कि नहीं, एफर्ट पूरा करा है कि नहीं, मेहनत पूरी करी है कि नहीं। नंबर तो यार कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है बच्चों के। तो आई थिंक जमाना बदल रहा है, हमें भी बदलना चाहिए। बच्चों को एक्सेसिव प्रेशर में नहीं रखना चाहिए। बच्चों की लर्निंग, बच्चों की समझ पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, और रट्टा मार के ये नंबर लाने पे कम। इसमें काफी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आई डोंट वांट टू स्टेप इनटू दैट टेरिटरी जो लाइफ में कभी काम नहीं आएगी। मैंने भी पढ़ी है, मेरे भी कभी काम नहीं आई। आई एम श्योर आपने भी पढ़ी होंगी, आपके भी काम नहीं आई।
जो एजुकेशन सिस्टम में फोकस ज़्यादा लर्निंग पे होना चाहिए, समझ पे होना चाहिए। बाकी बच्चा अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, अपनी किस्मत का खुद लिखवा के आता है। हमने भी काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस से सीखी, कुछ पढ़ाई ने भी हेल्प करी। और मैं ही बोलता जा रहा हूँ, ये बेचारा बोल ही नहीं रहा। मैं क्या बोलूं, मेरा अच्छा नंबर आया। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। आई एम प्राउड ऑफ यू विहान, वेल डन। थैंक यू। और इसके पास होने का, इसने ब्लैकमेल करके ब्लैकमेल करके मेरे से ये स्मार्ट वॉच लिया है। ये कौन सा स्मार्ट वॉच है? फायरबॉल ड्रिंक फ्री। फायरबॉल ड्रिंक फ्री लिया है भाई ने, और ये हाफ ईयरली एग्जाम है। और मैं ज़्यादा खुश पता है क्यों? क्योंकि ये इसके पहले एग्जाम्स है लाइफ के। पहली बार इसने ऐसे लिख के एग्जाम्स दिए हैं। इससे पहले सब कुछ यहाँ तो ऑनलाइन था 2 साल कोविड की वजह से, या उससे पहले बच्चों की वो ग्रेडिंग सिस्टम होता था जिससे यूनिट टेस्ट से एग्जाम्स आ जाते थे। ये प्रॉपर इसने 3 घंटे बैठ के एग्जाम दिए जैसे आप और मैं देते थे। आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम 1.5 प्राउड। घंटे में खत्म हो गया। 1.5 घंटे में खत्म हो गया, एक। बट आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। और तेरी घड़ी के फीचर्स तो बता दे सबको। गेम्स, कैलकुलेटर, हार्ट बीट, SO2 O2 ऑक्सीजन लेवल। हाँ O2। ऑक्सीजन लेवल चेक करना है इसे 10 साल में। SpO2 हार्ट बीट और बस मैसेजेस कॉल्स। बस उसे चेक करके बताएगा। नहीं आई एम वेरी हैप्पी। वेदर, स्टॉपवॉच, टाइमर, अलार्म। आई एम वेरी हैप्पी। इसने बहुत मेहनत करी, इससे ज़्यादा मेहनत करी इसकी मम्मी ने। सारा क्रेडिट उनको जाता है, 100% उसने ही पढ़ाया। सो यू डिड रियली वेल। नारुतो पी। किसने बनाए? गणेश जी पापा ने। तो ये गणेश जी नहीं मिल रहे थे तो पापा ने गणेश जी बना दिए। तो ये सब सोचे थे चूहा है। तो वो कह रहा है कि जैसे मैंने बताया दशहरा है, तो घर पे दशहरे की पूजा होती है और वही अभी स्टार्ट होने वाली है। मेरी बुआ की और मेरी सिस्टर की वेट हो रही है, वो आए तो उसके बाद पूजा शुरू होगी। और आप देख रहे होंगे आटे से कुछ बनता है। जब मैं छोटा था तो ये गोबर से बनता था, काव डंग से, मजाक नहीं कर रहा। और अभी आटे से बनने लग गया है बिकॉज टाइम्स हैव चेंज और गोबर मिलना मुश्किल है। और गब्बर भी आया पूजा में। तो साक्षी आ गई है। बुआ कहाँ है? हाय हाय हाय। हाय। बुआ नमस्ते। और बुआ भी आ गई है। हेलो नमस्ते। कैसा है बेटी? मैं ठीक हूँ, आप कैसी भी है? दे दो। पूजा के लिए। हाँ अच्छा। हाँ। अरे क्या इस बार नहीं? महक नहीं, बदबू आती थी गोबर से बनाते थे। इस बार गोबर दिया? उसी का तो फंड होता था। बनाया तो हाथी है। गणेश जी। गणेश जी का हाथी का मुंह होता है ना। तो हमारी पूजा तो खत्म हो गई और पूजा के बाद हमारे कानों पे ये पत्ते रखे जाते हैं। पता नहीं क्यों, इसका क्या रीजन है। आई नो आई एम लुकिंग फनी, बट पर्पस ये था वीडियो एंड करने से पहले दैट वी जस्ट वांटेड टू विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस दशहरा। ये फेस्टिव सीजन आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छा हो। और यहाँ करते हैं वीडियो को खत्म। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक प्लीज टेक केयर, कीप वर्किंग आउट एंड स्टे सेफ। बाय।